हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा है टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 150 मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। टाइम टेकन बाय देम टू जस्ट क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली इज। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे मैंने जिस ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है उसको ए माना है, और जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है उसको मैंने माना है बी ट्रेन। ठीक है गाइस, तो गाइस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से। ठीक है गाइस, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहा हूँ ए ट्रेन की विद रेस्पेक्ट टू बी ट्रेन। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो हमने ए ट्रेन किसे माना है जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, और बी ट्रेन माना है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। और गाइस हमें क्वेश्चन में दे रखे है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यानी कि अगर मैंने ए ट्रेन की स्पीड को माना पॉजिटिव तो बी ट्रेन की स्पीड को क्या मानूंगा, नेगेटिव। तो गाइस आप देख सकते हैं, तभी मैंने यहाँ लिख दिया है -72 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए इस पूरे को सम करके जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वी ए बी आ रही है वो आ रही है 108 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस यहाँ पे क्या लगेगा कि जो बी ट्रेन है उसको लगेगा कि जो ए ट्रेन है वो उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है गाइस, इतनी स्पीड से आ रही है। और तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कि जो ये 108 किलोमीटर पर आवर आया है इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वो ये 108 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो इसको पूरे को सॉल्व करके तो जो हमारी स्पीड आ रही है वो आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि टाइम टेकन बाय देम टू जस्ट क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली इज। ठीक है, कम्प्लीटली यानी कि गाइस क्या मतलब है इसका कि जो दोनों ट्रेन हैं, मान लीजिए ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, तो जो ए ट्रेन है इसका जो आखिरी डब्बा है उसकी जो आखिरी सरफेस है बी ट्रेन की आखिरी डब्बे की आखिरी सरफेस को जब पूरा क्रॉस कर जाएगी यानी कि यहाँ पहुँच जाएगी, तब हम कहेंगे कि जो ट्रेन है उन्होंने एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर लिया है। ठीक है, कंप्लीटली क्रॉस किया है। ठीक है, लेकिन कि यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जो बी ट्रेन है उसको क्या लगेगा कि ए ट्रेन आ रही है उसकी तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से, और बी को लगेगा कि मैं तो रुकी हुई ट्रेन हूँ। ठीक है, तो जो ए ट्रेन है वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि हमें टाइम निकालने के लिए ये डिस्टेंस भी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दोनों ट्रेन है उनकी जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि ए ट्रेन की लेंथ है वो 150 मीटर है, बी की 150 मीटर है। तो जो हमारा टोटल आ रहा है, टोटल लेंथ आ रही है 300 मीटर, यानी कि ए ट्रेन को अब 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इस पूरे को क्रॉस करने के लिए। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो टोटल डिस्टेंस है उसकी जगह लिख दिया है 300 मीटर, और जो स्पीड है उसकी जगह लिख दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा टाइम आ रहा है वो आ रहा है 10 सेकेंड, यानी कि जो टोटल टाइम लगेगा ट्रेन को वो लगेगा 10 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।